दोस्तों, कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा दिन तो आया ही होगा जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी हो और सामने वाले ने आपको मना कर दिया हो। तो ऐसा क्या करें कि सामने वाला आपके काम के लिए ना कर ही ना पाए और आपका काम करने के लिए राजी हो जाए। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स को जानेंगे जो आपको ऐसी सिचुएशन में काम आ सकती हैं। दोस्तों, इन टिप्स को हमने मशहूर राइटर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिया है। तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले तो उस विशेष व्यक्ति में उस विशेष काम को करने की इच्छा जागृत करना चाहिए। मतलब आप जब भी किसी से कुछ काम करवाएं तो उस काम के साथ ही ऐसा कुछ जरूर बोलें जिसमें उस व्यक्ति का भी फायदा जुड़ा हो। उसे बताएं कि यदि वो आपका काम करता है तो इससे उसका क्या फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सामने वाले व्यक्ति से अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलते हैं तो उससे इस तरह से बोल सकते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और तुम उस मोमेंट को बहुत एंजॉय भी करोगे। और वैसे भी घर में पड़े पड़े या ऑफिस के काम से तुम इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि तुम्हें अपनी खुद की जिंदगी का भी कोई होश नहीं है कि तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है, तुम्हारी अपनी भी कोई खुशी है। ऐसे में आप सामने वाले को इमोशनली अटैच करोगे अपना काम करने के लिए और उसे लगेगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, चलो इसका काम कर ही देते हैं, इससे इसके काम के साथ साथ मेरा भी एंजॉयमेंट हो जाएगा और अपने टाइम में से इसे थोड़ा सा टाइम दे भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप सामने वाले से किसी काम का बोलते हैं तो उसे अपने फायदे से ज्यादा उसका फायदा बताएं। नंबर 2 टिप्स है कि लोगों की तारीफ करें, इनकी चापलूसी ना करें। कभी भी सामने वाले से डायरेक्टली अपना काम ना बताएं कि मेरा ये काम कर दूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, या थोड़ा सा ही तो काम है, कर दे यार, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। अक्सर हम ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में सामने वाला इंसान समझेगा कि ये मुझे फालतू और खुद को काम वाला इंसान समझता है और वो आपका काम करने के लिए कभी राजी नहीं होगा। वो आपका काम करने के लिए बिल्कुल मना कर देगा। आप पहले माहौल को थोड़ा कंफर्टेबल बनाएं और उसकी तारीफ करें और उसे बताएं कि उसकी आवाज़ या उसके बाल या उसकी हंसी कितनी प्यारी है, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका आईक्यू कितना अच्छा है। उससे कहें कि तुम इतने इंटेलिजेंट या टैलेंटेड कैसे हो, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं, मैं तुम्हारी तरह कोई भी फैसला सही से नहीं ले पाता, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसकी अंधाधुंध तारीफ करने लग जाएं। यह तो सरासर चापलूसी करना होगी जो हमें बिल्कुल नहीं करना। कभी भी सामने वाले की सच्ची तारीफ करें जिससे उसे विश्वास हो जाए कि आप सच कह रहे हैं, कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं, कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं। और बीच बीच में अपनी बात रोककर जब वो कुछ कहे तो उसकी बात भी पूरी इत्मीनान से सुने। इससे उसको लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और वो भी आपकी बात को जरूर सुनेगा और फिर आप अपनी बात या फिर अपना वो काम सामने वाले व्यक्ति से कहें जो आप उससे करवाना चाहते हैं। इससे यकीनन वो आपका काम करने के लिए राजी हो जाएगा और वो भी बिना ज़्यादा फोर्स किए। नंबर 3 टिप है, गलती स्वीकार करने से परहेज नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को ऑथर एक स्टोरी के थ्रू समझाते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेरे घर के पास एक घना जंगल था जो कि बहुत खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, सुंदर ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और छोटे छोटे जानवरों द्वारा खेलने और अटखेलियाँ करने का मनमोहक दृश्य। ऑथर इस जंगल में अपने डॉग को रोज घुमाने के लिए ले जाते थे। ऑथर कहते हैं कि वो एक मित्रतापूर्ण कुत्ता था जो कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए वे इसे खुला छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ ऑथर और उस डॉगी के अलावा कोई नहीं होता था। लेकिन एक दिन उन्हें उस जंगल में एक पुलिस वाला मिल गया जो कि बहुत स्ट्रिक्ट और गर्म स्वभाव का दिखता था और उसे जैसे ऑथर को भला बुरा सुनाने का अवसर मिल गया हो। उस पुलिस वाले ने ऑथर को फटकारते हुए बोला, आपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे चेन से बांधकर क्यों नहीं रखा, क्या आपको मालूम नहीं कि यह कानून के विरुद्ध है। तो ऑथर ने कहा कि मैंने बड़े धीमे स्वर में उसे जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि यह कुत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर पुलिस वाला और भड़क गया और ऑथर से चिल्लाकर बोला, आपको ऐसा लगता है, आपको वैसा लगता है, लेकिन कानून को इस बात से क्या मतलब कि आपको क्या लगता है। ये जानवर है, अगर बिगड़ गया तो किसी बच्चे को भी काट सकता है, किसी गिलहरी को भी मार सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे कभी ऐसा किया तो आपको और आपके कुत्ते दोनों को कोर्ट तक पहुँचा दूंगा। और फिर ऑथर ने ऐसा आगे से कभी नहीं होगा कहकर वहाँ से चल दिए। ऑथर कहते हैं कि मैंने कई दिनों तक अपना वादा निभाया, लेकिन पुरानी आदत होने के कारण मुझे अपने कुत्ते को चेन से बांधना बिल्कुल पसंद नहीं आता था और मैंने सब कुछ भाग्य के हाथों सौंपकर अपने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। कई दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन मैं और मेरा डॉगी
दोनों पहाड़ी पर दौड़ लगा रहे थे कि अचानक मेरी नज़र उस पुलिस वाले की। यहाँ उसका मैं तो रुक गया, पर मेरा कुत्ता दौड़ता ही रहा, वो भी उसी पुलिस वाले की दिशा में। मैं समझ चुका था कि अब मैं पूरी तरह से गिर चुका हूँ, इसलिए मैंने पुलिस वाले के बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया कि सॉरी ऑफिसर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अब मैं ना तो कोई सफाई देना चाहता हूँ, ना ही कोई बहाना बनाना चाहता हूँ। आपने तो मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन गलती मेरी ही है, मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। आथर कहते हैं कि मेरी ऐसी बातें सुनकर पुलिस वाला थोड़ी धीमी आवाज़ में बोला, मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुत्ते को खोलकर ही घुमाना अच्छा लगता है, और ख़ासकर तब जब ऐसी सुनी जगह हो। तो आथर कहते हैं कि मैंने भी बदले में जवाब दिया, अच्छा लगने से क्या होता है, मैंने कानून तोड़ा है। तो बदले में पुलिस वाले ने कहा, लेकिन इतना छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। फिर मैंने कहा, लेकिन ये गिलहरियों को तो मार ही सकता है। तो पुलिस वाले ने कहा, लगता है आपने मेरी बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया। देखिए, आप अपने कुत्ते को मुझसे दूर लेकर चले जाएंगे और कुछ टाइम बाद हम दोनों ही इस बात को भूल जाएंगे। अब आप समझिए कि पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, उनके पास भी दिल होता है। तो आथर कहते हैं कि वो पुलिस वाला मुझ पर रौब जमाकर खुद को अपने काम के लिए स्ट्रिक्ट और अपने आप को महत्वपूर्ण बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने स्वयं को ही दोषी मान लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हुए दयालु और उदार बन गया। लेकिन इसकी जगह अगर मैं बहस करता कि नहीं मैं सही हूँ और अपनी बात पर अड़ा रहता, तो इसका परिणाम दूसरा होता, जो मेरे फायदे का तो बिल्कुल नहीं होता, और पुलिस वाले से मैं बहस में कैसे जीतता। इसलिए मैंने अपनी गलती मान ली और मामला शांति से सुलझ गया, और वो पुलिस वाला मेरे सामने विनम्रता से पेश आया, जबकि उसी पुलिस वाले ने कुछ दिन पहले मुझे और मेरे कुत्ते को कोर्ट तक ले जाने की बात कही थी। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जहाँ भी आपकी गलती हो उसे तुरंत मान लें और सिचुएशन को संभालते हुए अपने आप को दोषी मान लें। इससे सामने वाले का दिल भी तुरंत ही पिघल जाएगा और वो आपकी बात या जैसा आप उससे मनवाना चाहते हैं वह जरूर मानेगा, उस पुलिस वाले की तरह। तो दोस्तों, लास्ट में वीडियो को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको ये टिप्स याद रहे। इस वीडियो में हमने सीखा कि ऐसा क्या करें कि दूसरे आपकी बात मानने के लिए राजी हो जाएं। तो नंबर 1 टिप थी कि जिस व्यक्ति से आप कोई काम करवाना या कोई बात मनवाना चाहते हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति में उस काम को करने के लिए इच्छा को जगाएं। नंबर 2 टिप थी कि लोगों की तारीफ करें, उनकी चापलूसी नहीं। आप अपना काम कराने के लिए उस व्यक्ति की तारीफ करें, लेकिन उसकी चापलूसी नहीं, उसकी सच्ची तारीफ करें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि आप सच कह रहे हैं। और बीच बीच में उसकी बात को भी ध्यान से सुनें, ताकि उसको यकीन हो जाए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और उसको ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे में वो भी आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेगा और आपकी बात सुनेगा और उसे मानने के लिए भी तैयार होगा। नंबर 3 टिप थी कि जहाँ भी आपको लगता है कि आपने गलती की है, तो उस गलती को तुरंत स्वीकार कर लें। आपको गलती स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हो, तो आपको अगली पिछली कोई भी गलती हो उसे तुरंत मान लेना चाहिए, उसे अनदेखा ना करें। ये सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर झुकाने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी गलती मान जाएंगे, तो उस व्यक्ति का दिल भी जरूर पिघल जाएगा और वो आपकी बात मानने के लिए राजी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और आगे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।